बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चीन ने भारत के खिलाफ 1962 की जंग की यादें ताज़ा करना शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि लद्दाख पर जंग से पहले चीन ने 62 वाली ट्रिक्स आजमाना शुरू कर दी हैं। पीएलए ने लद्दाख में लाउड स्पीकर पर पंजाबी जबान में गाने लगाकर भारतीय फौजियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया है, जबकि भारत के साबिक आर्मी चीफ का कहना था कि 62 की जंग से पहले चीनी फौज ने यही कुछ किया था और उस वक्त भी चीन ने यही तासुर देने की कोशिश की कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। जिसके बाद चीन ने अचानक लद्दाख पर हमला करके इंडिया को सरप्राइज दिया था। यानी फिजिकल जंग से पहले चीन ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही चीन की 10,000 फौज और 50 बटालियन पेंगोंग के जुनूब में पहुंच चुकी है, जिसके बाद चीन की फौजियों की लद्दाख में तादाद 50,000 से तजावुज कर चुकी है। जबकि रॉयटर्स का कहना है कि इंडिया ने सर्दियों से पहले हंगामी बुनियादों पर टनों के हिसाब से साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसमें हथियार, मशीनरीज, फ्यूल और खुराक शामिल हैं। इंडिया का कहना है कि लद्दाख में नुक्ते अंजमात से नीचे टेम्परेचर जाने वाला है, जबकि बुलंदियों पर ऑक्सीजन की शदीद कमी होगी। इंडिया की कोशिश है कि तवील लड़ाई ना हो, जबकि भारतीय फौजी जो 15,000 फीट की बुलंदी के आदी हैं, उनको इस दफा सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना था कि 1987 के बाद पहली बार चीन ने अलर्ट लेवल को मजीद बढ़ा दिया है। लद्दाख पर जंग लड़ने के लिए पीएलए की सेंट्रल थिएटर कमांड को हरकत में लाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि बीजिंग ने गैर मामूली फैसला करते हुए स्ट्रेटेजिक रिजर्व से हैवी बमबार तैयारे और जंगी जहाज निकालकर इंडिया की सरहदों की जानिब मूव करना शुरू कर दिया है। इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर ब्लूमबर्ग को बताया है कि 1962 की जंग में भी चीन ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को मूव नहीं किया था, लेकिन अब पहली बार ऐसा किया जा रहा है, जिससे मामले की संगीनी का अंदाजा होता है। इसी तरह गैर मुल्की जरीदे का कहना था कि तिब्बत की रजाकार फोर्स के एक एहलकार के मारे जाने के बाद जिस तरह से इंडियन मिलिट्री की जानिब से उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और तिब्बत में अलहदगी पसंदों को खुलकर सपोर्ट किया गया, इसके बाद चीन शदीद गुस्से में है और भारत को चीन इस दफा सबक सिखाना चाहता है। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल के करीब उत्तराखंड के मकाम पर चीनी फौज की गैर मामूली एक्टिविटी देखने में आ रही है, जहां से इंडिया के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने का इम्कान पैदा हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि लद्दाख पर कशीदगी के साथ ही चीन इंडिया पर बड़ा साइबर हमला कर सकता है, जबकि यूएई और बहरीन की इसराइल के साथ डील के बाद फलस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है। गजा पर बमबारी के बाद फलस्तीनी तंजीम डायरेक्ट एक्शन ने यूके में मौजूद इसराइली ड्रोन तैयारे बनाने वाली कंपनी की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। आखिर मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंडियन फौज की जानिब से चीन को दी जाने वाली धमकी इंडिया के गले पड़ने जा रही है। हाल ही में इंडिया का रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिसका नाम हेमंत महाजन है, उसने बयान देते हुए कहा था कि हम सर्दियों में फुल फ्लेज वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर जंग का माहौल पैदा होता है तो चीन को आसाबी लिहाज से मजबूत फौज का सामना करना पड़ेगा। जबकि इस बयान के साथ ही इंडियन मीडिया ने भड़कियां मारना शुरू कर दी थी कि इंडिया की नॉर्दर्न कमांड ने चीन को बाकायदा जंग की धमकी दे डाली है। लेकिन जैसे ही चीन ने 50,000 मजीद फौज भेजने का ऐलान किया, उसके साथ ही इंडिया की नॉर्दर्न कमांड को हंगामी तौर पर प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जो बयान दिया था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो इसका पर्सनल बयान है, ये हमारी तर्जुमानी नहीं करता। जबकि इंडियन मीडिया को ईमेल जारी करते हुए कहा गया कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर की तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट को कैंसिल समझा जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इंडियन फौज का बयान आया है कि हम चाहते हैं कि आपस में डायलॉग के जरिए मसला हल हो, हम तो पीस लविंग लोग हैं। हालांकि असलियत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त माहिरीन का कहना है कि बर्फबारी होते ही सारी रोडें बंद होने जा रही हैं। टेम्परेचर -30 to 40 तक गिर जाएगा, इसीलिए लद्दाख वाला मोर्चा बहुत ही मुश्किलात से दो चार हो सकता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है, जबकि चीन ने ड्रोन तैयारों के जरिए सप्लाई का मंसूबा तैयार कर लिया है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब की तैयारियां मुकम्मल हैं। गुज़िश्ता दिनों लॉजिस्टिक सपोर्ट डिवीजन ने इसकी मशक़ें भी की थी। इस वक्त इंडिया का हाल यह है कि इसको अब 2 से 3 महीने का स्टॉक जमा करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि भैंस बकरियों का भी जखीरा करना शुरू कर दिया है ताकि फौजियों को सर्द मौसम में गर्म खुराकें दी जाएं। इंडिया का कहना है कि इन्हें सियाचन का एक्सपीरियंस है, इसीलिए लद्दाख में चैलेंजेस का सामना हमारे फौजी कर सकते हैं। हालांकि सियाचन पर इस वक्त ना तो कोई जंग हो रही है और बराए नाम इंडिया के 5 या 6 हज़ार के करीब फौज तैनात है,
जबकि यहाँ इस वक्त चीन सर पर खड़ा है। बॉर्डर पर 50,000 फौज आ चुकी है, बमबार हथियारों को भी मूव किया जा चुका है। इसीलिए यह मार्का इंडिया के लिए सियाचिन के मुकाबले का नहीं है। यही वजह है कि मोदी को ना चाहते हुए भी मजबूरन पार्लियामेंट का हंगामी इजलास तलब करना पड़ा, क्योंकि मामलात मोदी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी तरह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना था कि पीएलए की सेंट्रल थिएटर कमांड जो लद्दाख को देख रही है, उसने चीनी वेबसाइट वीबो पर बयान जारी करते हुए कहा है कि लद्दाख पर हाल ही में फायरिंग के वाकयात के बाद इन्हें आला कमांड की जानिब से मजीद हथियार और फौजें वादी में तैनात करने का हुक्म मिला है और फौरी तौर पर फिजिकल और टेक्निकल एक्सरसाइज का भी आगाज कर दिया गया था। जबकि चीन की जानिब से कॉम्बैट रेडीनेस लेवल को भी बढ़ा दिया गया है। पीएलए के मुताबिक चीन के कमांडर्स, ऑफिसर्स, सोल्जर्स 24 घंटे शिफ्टें बदल बदल कर ड्यूटियां दे रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और ड्रिल्स भी की जा रही हैं और वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयारियां हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन मिलिट्री मैगजीन, जिसका नाम कैनवा डिफेंस रिव्यू है, इसने सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए कहा है कि पीएलए के JH-7 नामी बमबार तैयारों को हथियारों के साथ लोड करके इन्हें फ्रंट लाइन एयरपोर्ट पर भेजा जा रहा है ताकि बर वक्त एक्शन किया जा सके। मैगजीन के एडिटर इन चीफ का कहना था कि इस तैयारी से वाज़ेह होता है कि सेकंड लेवल कॉम्बैट रेडीनेस के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है। मैगजीन के एडिटर इन चीफ एंड्रयू चांग का कहना था कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे लद्दाख एक और कश्मीर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के साउथ ब्लॉक में बैठे करता धरता पाकिस्तान से फ्रंट खुलने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि भारत FATF के थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का मंसूबा बना रहा था और पाकिस्तानी पार्लियामेंट से तरामीम पास होने से कबल इंडियन मीडिया ने शदीद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि अपोजिशन तरामीम पास नहीं करने देगी, जिसके बाद FATF की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने अहम पत्ता खेलते हुए FATF से अहम तरामीम ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन से मंजूर करवा ली हैं, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शामिल है। इन दोनों तरामीम की मंजूरी से पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करने वाला भारत सख्त परेशान दिखाई दे रहा है। इन अहम तरामीम का मकसद ये भी है कि खित्ते के हालात के पेश नज़र पाकिस्तान में फसादात और फिरकावारियत और लिसानियत को हवा देने के लिए बड़ी तादाद में दुबई के थ्रू फंडिंग होने जा रही थी, जिसमें इंडियन खुफिया एजेंसियां पूरी तरह इन्वॉल्व थी, जैसा कि माजी में भी होता रहा है। इसीलिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी एक्ट पास करवा कर एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तरफ इंडिया की जानिब से दहशतगर्दों को दी जाने वाली फंडिंग पर ज़रब लगाई जा सकेगी, दूसरी जानिब मुल्क में बैठी माफिया जो अदालतों को इस्तेमाल करके स्टे ऑर्डर लेती रही है, अब इनको बगैर अदालती इजाजत के सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि इससे ये बात भी वाशगाफ होती है कि दहशतगर्दी और इससे जुड़े तमाम जराइम और सहूलतकारों को रियासती इदारे हैंडल करेंगे और इस एक्ट की मंजूरी से इनकी पावर में इजाफा होगा। इस वक्त मामलात कुछ इस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि दहशतगर्दी के मामलात ना तो अदालतें हल करेंगी और ना ही पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नजर आ रहा है, बल्कि इसे रियासती इदारे डील करेंगे, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेप के केसेस आने के बाद अब संगीन मुकदमात फौजी अदालतों में भेजे जाने पर गौर किया जा रहा है। यानी ये सिस्टम बतदरीज तब्दीली के मराहिल तय कर रहा है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने यह भी बयान दिया था कि अब जंगी तैयारियां तेज करना होंगी, जिसका मतलब यह है कि एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है और एमरजेंसी सिचुएशन में सिविलियन अथॉरिटी के इख्तियारात कम हो जाते हैं और रियासती इदारों के इख्तियारात में इजाफा हो जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में मजीद अहम लेजिस्लेशंस होने की तवक्को भी की जा सकती है, जिससे इस सिस्टम की बिसात तेजी से लपेटने में मदद मिल सकती है और इस तब्दीली में खित्ते के हालात का भी अहम रोल होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।